गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने कक्षा 3 का पिछले कक्षा में लिंग पाठ लगभग समाप्ति कर दिया था। मैंने आपको लिंग की परिभाषा, भेद तथा कैसे स्त्रीलिंग से पुल्लिंग या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग तब्दील किया जाए उसके नियम भी समझाए थे। तो चलिए आज हम थोड़ा सा दोहरा लेते हैं कि हमने पिछले कक्षाओं में क्या किया था लिंग के बारे में। जैसे कि नर नारी का बोध कराता, शब्द रूप व लिंग कहलाता, लड़की स्त्रीलिंग में आती, लड़का पुल्लिंग में कहलाता। तो लिंग की परिभाषा के बारे में मैंने आपको बताया था कि शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, उसे लिंग कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको चित्र के सहित उदाहरण भी दिया था। दीपिका गाना गा रही है, शेर दहाड़ रहा है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, अमन खेल रहा है। फिर मैंने आपको लिंग के भेद भी बताए थे। जैसे कि लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे नाना, दादा, भाई, राजा, मोर आदि। उसी प्रकार स्त्रीलिंग जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे नानी, दादी, बहन, रानी, मोरनी आदि। उसी प्रकार मैंने आपको कुछ पुल्लिंग व स्त्रीलिंग के उदाहरण भी दिए थे, जैसे दादा, दादी, चाचा, चाची, मामा, मामी, नाना, नानी, गायक, गायिका आदि। तो चलिए आज हम कुछ अभ्यास कर लेते हैं। जैसे कि आप चित्र में प्रश्न देख सकते हैं, अलग लिंग वाले शब्दों पर घेरा लगाओ। यहाँ पे आपको जो अलग लिंग वाले दिख रहे हैं उन्हें घेरा लगाना है। उदाहरण स्वरूप पहला प्रश्न का उत्तर किया गया है। जैसे कि क नंबर पर आप देख सकते हैं, मौसी, बहन, शेरनी, ऊँट। यहाँ पर मौसी, बहन और शेरनी सभी स्त्रीलिंग है, केवल ऊँट ही ऐसा एक है जो पुल्लिंग है, इसीलिए ऊँट को घेरा यानी कि सर्कल किया गया है। दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं, पिता पुरुष, माता राजा। तो यहाँ पर भी जो अलग लिंग है उसे आपको घेरा लगाना है। फिर तीसरे पर है धोबिन, माली, पुजारी, मालिक। चौथे पर है गायिका, लेखिका, अध्यापिका, सेवक। पांचवे पर है लौटा, डिबिया, चीड़ा, चूहा। छठे पर है पत्नी, सेठ, घोड़ी, मछली। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप खुद से करिएगा। यहाँ पे करना कुछ है नहीं है, जैसा आपको सर्कल करना है जो भी अलग लिंग के हैं। दूसरे चित्र पर आप देख सकते हैं, प्रश्न है कि रंगीन छपे शब्दों के लिंग बदलकर खाली स्थान भरो। आपको जो रंगीन छपे, जो लाल रंग के शब्द लिखे हुए हैं उनके लिंग बदल देना है। लिंग बदलकर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे कि पहला है, सेठ और डैश तीर्थ करने गए हैं। फिर दूसरे पर है, बंदरिया और डैश केले खा रहे हैं। तीसरे पर है, बिल्ली अपने बच्चों के साथ डैश को ढूंढ रही थी। चौथे पर है, राजन अपने मामा और डैश के साथ बाजार गया। फिर पांचवे पर है, रक्षाबंधन भाई डैश का त्योहार है। छठे पर है, नानी कहानियाँ सुनाती है और डैश बाजार से सामान लाते हैं। पहला मैं उदाहरण स्वरूप आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि सेठ और डैश तीर्थ करने गए, सेठ और सेठानी तीर्थ करने गए। उसी प्रकार मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे इन प्रश्नों का उत्तर खुद से प्रयास करें। तो इसी के साथ हमारा यह पाठ भी खत्म होता है। दूसरी कक्षा में हम नया पाठ शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।